नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के 5वें दिन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के बेटे व कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। ठाणे के उल्हासनगर इलाके के दफ्तर में शिव सैनिकों ने पत्थर फेंके हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के पुणे स्थित घर और दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। दरअसल शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के सदस्यता रद्द करने की अर्जी शुक्रवार को डिप्टी स्पीकर को दी थी। शिवसेना के शिंदे गुट ने कहा कि हमने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, हमारे पास 2/3 बहुमत है और जिनके पास बहुमत होता है उनके पास ही नेता चुनने का अधिकार होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देंगे। शिंदे ने शनिवार सुबह 38 विधायकों की एक सूची जारी की थी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में बसपा को ना बुलाए जाने पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमें सरकार और विपक्ष ने अलग थलग रखा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ये फैसला ना तो भाजपा या एनडीए के समर्थन में है और ना ही विपक्ष के खिलाफ। हम अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया है। लखनऊ से उन्होंने डिजिटल के जरिए प्रमाण पत्र भेजे हैं। यूपी में अभी तक 34 लाख परिवारों को ये प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया था। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब कोई दबंग किसी गरीब के मकान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जालौन ऐसा एक जिला है जहां 100% ग्रामीण क्षेत्र में घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। सीएम योगी ने आगे कहा कि इस साल अगस्त महीने में 1,20,000 राजस्व ग्रामों में सर्वे का कार्य कर चुके हैं और 2023 तक हर परिवार को ग्रामीण प्रमाण पत्र वितरण कर दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 2017 से ही भूमाफियों और राजनीतिक संरक्षित लोगों के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है। आज जनजातियों के पास उनकी भूमि पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, विद्युत कनेक्शन है। हर बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन, निरक्षित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पिछले 5 सालों से राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन तेजी से कर रही है। रजिस्ट्री विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य करना होगा। साथ में गड़बड़ियों में पुलिस विभाग का भी सहयोग लेना चाहिए। सरकार कर्मचारियों को भी अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी जमीनों के लिए व्यवस्था अभी से कर लेना चाहिए। अब किसान के पास खेती के कागजों के साथ साथ घर के कागज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, जिससे ग्रामीण एक क्लिक में तहसील से अपने घर के कागजात निकाल सकेंगे। इसे घरौनी कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, सबसे पहले इन्होंने कर्मचारियों की पेंशन खत्म की। हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। पहले ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन पर आ गए हैं। रायपुर में पत्रकारों की अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सबसे पहली बात इन्होंने पेंशन खत्म की। राजस्थान सरकार और हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की।
हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के अंशदान का जमा पैसा वापस कर दो। हम आपको वापस मांग रहे हैं, अभी तक तो वापस किया भी नहीं है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन पर आ गए हैं। जब कोई रैंक ही नहीं है तो पेंशन भी नहीं है। आदमी 58 साल में, 60 साल में, 62 साल में रिटायर होता था, तब तक वो दादा नाना बन चुका होता था। अब तो शादी के कार्ड में लिखा मिलेगा भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में ही वो भूत हो जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल सर्विस के बाद उसको रिटायर करके क्या दोगे? 12 लाख रुपए। इतने तो अगर शादी की जाए तो रिसेप्शन में ही 12 लाख खत्म हो जाएंगे। ये तो सेना के साथ एक मजाक है। पहली बात तो यह है कि इन्होंने पेंशन ख़त्म किया और राजस्थान गवर्नमेंट हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। हम अभी चिट्ठी लिख रहे हैं, हमारे पैसा वापस दे दो, तो अभी तक दिए भी नहीं है। जो हमारे कर्मचारियों को जो पेंशन का पैसा जमा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको वापस मांग रहे हैं, तो अभी तक वापस किया नहीं। अब यह है कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब 9 रैंक 9 पेंशन। कोई रैंक ही नहीं है, पेंशन भी नहीं है। भाई आदमी 60 साल में रिटायर होता था, 58 साल में, 62 साल में रिटायर होते थे, तब तक वो दादा नाना बन चुके होते थे, तब रिटायर होते थे। अब तो शादी पहले ही वो शादी कार्ड में लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व क्रांतिवीर, अग्निवीर, भूतपूर्व अग्निवीर। 21 साल में वो भूत हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा। ये तो देखिए सेना के साथ मजाक है। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट मंच से गिर गए। मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी के मेयर कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। मंत्री जैसे ही मंच पर चढ़े, मंच ही टूट गया। मंत्री सहित मंच पर चढ़े लोग धड़ाम से गिर गए। इसका वीडियो शनिवार को वायरल हो गया। वीडियो शुक्रवार रात का पिपलिया कुमार का बताया जा रहा है। पिपलिया कुमार में एक मंच पर महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र का स्वागत किया जा रहा था। तभी मंच पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। मंच पर काफी भीड़ थी, इससे मंच टूट गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल मंत्री तुलसी सिलावट को उठाया। वही महापौर प्रत्याशी भी एक तरफ हो गए। इस हादसे में किसी को भी चोट न आने की सूचना मिली है। पंजाब के सीनियर आईएएस ऑफिसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर जांच के लिए पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। वहीं चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल ने कहा है कि कार्तिक ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है। इकलौते बेटे की मौत के बाद मां ने कहा कि उसके बेटे की मौत के लिए पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक इन पुलिस वालों की वर्दी न उतरवाई, वो बेटे के खून लगे हाथों को नहीं धोएंगी। विजिलेंस ने 4 दिन पहले ही संजय पोपली को करप्शन के मामले में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच की जा रही थी। पोपली को आज ही मोहाली कोर्ट में पेश किया जाना था। परिवार का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। विजिलेंस उन पर झूठे बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी। परिवार के मुताबिक विजिलेंस की टीम उनके घर आई थी। इस दौरान वहां छानबीन की गई। विजिलेंस कोई रिकवरी करने के लिए आई थी। इस दौरान कार्तिक और विजिलेंस अफसरों के बीच बहस हुई। कार्तिक की मां ने कहा कि जब मैं ऊपर गई तो विजिलेंस वालों ने उनके बेटे पर पिस्टल तान रखी थी। इसके बाद उन्हें नीचे भेज दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गोली की आवाज सुनी। बाद में पता चला कि ये उनके बेटे को लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान वाहवाही के लिए छोटे मामलों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। डीएसपी हिज एंटायर टीम टुक कार्तिक अपस्टेयर्स ऊपर, एंड जैसे मैं कार्तिक के पास पहुंची, इन्होंने उस पे बंदूक तानी हुई थी। एंड बिफोर खुद देखे, हाँ, और बिफोर आई कुड कॉल माय हस्बैंड, they were torturing, they were mentally torturing my son. कल भी संजय को mentally torture
उसको दवाइयाँ नहीं देते, उसको कपड़े नहीं दे बंदूक रहे किसने थे। तानी हुई थी आपके विजिलेंस जो आई थी? विजिलेंस का बंदा, डीएसपी, कोई इस एंटायर टीम, एंड इन्होंने मेरे को पकड़ के नीचे फेंका, इन्होंने मुझे ऊपर जाने नहीं दिया। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।